नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मल्टीपल एंट्रीज हम कैसे करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कितना कैश लेके आया है, कितना स्टॉक लेके आया है और कितना फिक्स असेट्स लेके आया है, इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है। फिर उसके बाद पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल, तो ये सारा एक तरीके से सारा जो एक बिजनेस एंट्रीज होती हैं वो एंट्रीज हमें कैसे करनी है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। इस तरीके का जो क्वेश्चन है आप 12th के कॉमर्स में भी देख सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट चैनल ग्रो हो सके और मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस बना सकूं एंड आप सभी लोग की हेल्प कर सकूं। मेरा इंग्लिश लैंग्वेज भी चैनल है, प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके एंड वहाँ पे भी मैं अकाउंटिंग का वर्क सभी को इंग्लिश लैंग्वेज में सिखा सकूं। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मल्टीपल एंट्रीज आपको कैसे करनी है टैली प्राइम में। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ एंट्रीज आपको शो हो रही हैं। यही एंट्रीज हमें टैली प्राइम में कैसे करना है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, रामा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, गुड्स 50,000 एंड मोटर कार 2,50,000। कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसमें कुछ कैश इन्वेस्ट करता है, कुछ फिक्स असेट्स और कुछ इन्वेंट्री वो इन्वेस्ट करता है, तो उसकी एंट्री सबसे पहले हमें कैसे करनी है। तो कुछ भी बिजनेस में अगर आता है तो हम उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के लिए हमें रिसिप्ट वाउचर को टैली प्राइम में ओपन कर लेना है और यहाँ देखिए जो टोटल है, जैसे कि कैश 2 लाख रुपीज़ हो गया, मोटर कार 2.5 और गुड्स जो है 50, यानी कि टोटल 5 लाख रुपीज़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप चाहें तो सिंगल सिंगल एंट्री कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कंसोलिडेट भी एंट्री कर सकते हैं। तो कंसोलिडेट एंट्री करने के लिए जो कैपिटल अकाउंट है हम टोटल 5 लाख रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे देखिए कैश में कितना आ रहा है, तो कैश में 2 लाख रुपीज़ आ रहा है, तो 2 लाख हो जाएगा कैश का अकाउंट डेबिट। और उसके बाद देखिए जो परचेस अकाउंट है यानी कि जो स्टॉक आ रहा है हमारे बुक्स में वो आ रहा है 50,000 का, तो यहाँ पे हम 50,000 रिसीव कर लेंगे डेबिट के थ्रू। और जो लास्ट है मोटर कार, तो मोटर कार जो है वो है 2.5। मोटर कार का आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है, अंडर फिक्स्ड असेट्स के हम क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे क्योंकि अभी कोई इनवाइस के थ्रू हम नहीं रिसीव कर रहे हैं इसको। अगर आप चाहें तो एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, इसका एंट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने रिसीव कर लिया, बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड देखिए, डिपॉजिटेड इन टू बैंक 50,000। सपोज कीजिए कैश हमने डिपॉजिट किया है 50,000 इन बैंक, तो उसके लिए हमें क्या करना है, गेट फी ऑफ रैली से हम वी प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड से हमें कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि जो कैश डिपॉजिट की एंट्री होती है वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं और कैश यहाँ पे जा रहा है इसलिए कैश हो जाएगा क्रेडिट और बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक हो जाएगा 50,000 से डेबिट। इस तरीके से इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए, नरेशन भी मार्क कर सकते हैं और सेव कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 10,000 फ्रॉम विवेक एंड डिपॉजिट बैंक, यानी कि हम चेक रिसीव कर रहे हैं, इट मीन्स ये हमारे बायर्स हैं, ये हमारे डेटर्स हैं। डेटर्स तो हमें पैसे देते हैं तो डेटर्स से हम पैसे रिसीव करते हैं, तो इसके लिए हमें रिसीप्ट वाउचर ओपन कर लेना है। राइट हैंड साइड से रिसिप्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके डेट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे जो विवेक हैं ऑल्ट सी प्रेस करके आप विवेक का लेजर क्रिएट कर सकते हैं अंडर सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे हमने विवेक का लेजर सेलेक्ट कर लिया है 10,000 से और हमारा जो बैंक है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट होने वाला है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर जो भी चेक नंबर है वो फिल कर लीजिए और उसको हम सेव कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप किसी पार्टी से चेक रिसीव करते हैं तो इस तरीके से आपको उसकी एंट्री को करना है। सोल्ड गुड विथ 30,000 टू विवेक ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि विवेक को 30,000 का गुड सोल्ड किया गया है और उसके ऊपर 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड से आपको सेल्स वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है,
उसके बाद जो विवेक का लेजर है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट और जो भी गुड्स है वो हम यहाँ पे सपोज कीजिए बैग हम सोल्ड कर रहे हैं 15 पीसेस, और यहाँ पे जो 30,000 है तो टोटल 30,000 हमें यहाँ पे कर देना है। और हम अलग से शो करेंगे कि 10% का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो अलग से हम यहाँ पे शो करेंगे। तो 30,000 का 10% होता है 3,000। तो यहाँ पे पार्टी को जो पेबल होगा वो 27,000 होगा। तो यहाँ पे जो बैग है वो 30,000 का हम कर देंगे और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस में हम कर देंगे 3,000। अब ट्रेड डिस्काउंट का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के करना है और उसको हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम रहीम 70,000। तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया है, रहीम हमारे जो हैं वो सप्लायर हैं। तो राइट हैंड साइड से हम परचेज का वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी इनवाइस का नंबर होगा वो फिल कर लीजिए। और रहीम का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये हमारे सप्लायर्स हैं। तो इस तरीके से आप अपने सप्लायर्स का लेजर क्रिएट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए, एड्रेस, जीएसटी नंबर, और इसको आप सेव कर लीजिए। परचेस अकाउंट में परचेस लेजर हम कर लेंगे और जो भी गुड्स आप परचेस कर और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को ले लीजिए। और 70,000 में अगर आप 12% का कर रहे हैं तो इसमें आपको टैक्स वाला अमाउंट निकालना होगा। अगर 18% का है तो 18% का टैक्सेबल अमाउंट निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम टैक्स अप्लाई करेंगे। अगर लोकल है तो CGST, SGST, इंटर स्टेट है तो IGST। इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारा जो टोटल परचेस का अमाउंट है टैक्स के बाद 70,000 शो होगा। अब यहाँ पे मैं राउंड ऑफ कर देती हूँ। राउंड ऑफ करने के बाद आप देखेंगे इनवाइस की जो वैल्यू है 70,000 हो चुकी है। इस तरीके से आप किसी से भी परचेस करते हैं तो आपको इस तरीके से इसकी एंट्री करनी है। रिसीव फ्रॉम विवेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जब भी होता है किसी पार्टी से तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो है फाइनल सेटलमेंट होगा। तो उसके बाद ये देखिए रिसीव्ड हमने किया है विवेक से 25,000। तो रिसीव किया है इसलिए हम इसकी एंट्री रिसीव्ड वाउचर में करेंगे। तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जब भी होता है तो जो भी बैलेंस होता है पार्टी पे करके और फाइनली सेटलमेंट करती है। तो रिसीव्ड वाउचर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और विवेक से हम रिसीव कर रहे हैं इसीलिए विवेक 25,000 से क्रेडिट हो जाएंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में आप इनवाइस नंबर ले सकते हैं। उसके बाद हम अपने बैंक में रिसीव करने वाले हैं इसलिए हम बैंक को कर देंगे डेबिट। इस तरीके से आपको पेमेंट को रिसीव करना है किसी भी पार्टी से। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है उसे हम देख लेते हैं। इन द सेम वे अगर आपका किसी से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है किसी पार्टी से तो आप भी पे करते हैं। तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हम रहीम के साथ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं। जो भी पेबल हमारा आ रहा है उसको हम कर देंगे डेबिट और हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी पार्टी के साथ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो होता है अगर क्रेडिटर के साथ होता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लोन गिवन टू रमेश बाय चेक 50,000, यानी कि यहाँ पे लोन दिया गया है रमेश को। रमेश आपकी पार्टी भी हो सकती है, रमेश आपका फ्रेंड भी हो सकता है। तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, हम यहाँ पे दे रहे हैं इसलिए हम पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके रमेश का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अगर सन्ड्री क्रेडिटर है तो क्रेडिटर में क्रिएट कीजिए इसका लेजर। आप चाहें तो उसका लेजर लोन लायबिलिटी में कर सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लोन लायबिलिटी ले लेती हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली लोन दे रहे हैं और हम लोन रिसीव कर लेंगे आफ्टर सम डे। तो यहाँ पे 50,000 जो है वो डेबिट हो जाएगा रमेश और हम अपने बैंक के थ्रू दे रहे हैं इसलिए हमारा जो बैंक है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से अगर आप लोन देते हैं किसी को भी शॉर्ट टर्म के लिए तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। परचेज कंप्यूटर फ्रॉम HCL कंप्यूटर 45,000 का कंप्यूटर परचेज किया गया है। तो इसकी एंट्री हमें परचेज वाउचर में करनी है। तो परचेज वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। राइट हैंड साइड से चेंज मोड पे जाके आप यहाँ पे अकाउंटिंग इनवाइस को सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स असेट्स परचेस अगर कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। डेट चेंज कर लीजिए। पार्टी का जो लेजर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और अगर न्यू पार्टी है तो ऑल्ट सी प्रेस कर लीजिए
और यहीं से आपको उसका लेजर क्रिएट करना है। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के हम क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे ये क्रेडिटर यानी कि हमारे सप्लायर हैं, और पार्टी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर लेनी है। और यहाँ पे हम कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं, इसलिए हम कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे और कंप्यूटर का लेजर आपको अंडर फिक्स असेट्स के क्रिएट करना है। और क्योंकि एज अ फिक्स असेट्स आप परचेस कर रहे हैं तो इसको आपको फिक्स असेट्स करना है, और इसके ऊपर हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। तो यहाँ देखिए इज़ जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस प्रेस करना है आपको, और यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जीएसटी से रिलेटेड वो आपको फिल करना है, जैसे कि इसका HSN कोड क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेस टैक्सेबल हम रखेंगे, कैपिटल गुड्स रखेंगे, और उसको आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ हम 45,000 का हमने कंप्यूटर परचेस किया था, तो इसमें हमें जो टैक्स का अमाउंट है वो अलग करना होता है। टैक्स अमाउंट अलग करने के लिए कैलकुलेटर में आप कीजिए 45,000 इंटू 100 डिवाइड 118, तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा। इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। लोकल है तो लोकल अप्लाई कर लीजिए, CGST SGST, इंटर स्टेट है तो IGST अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपका इनवॉइस का वैल्यू 45,000 हो गया है। अब इसको आप सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर किसी से परचेस करते हैं आप कंप्यूटर एज अ फिक्स असेट, तो ऐसे एंट्री आपको करनी है। लास्ट एंट्री है रिसीव्ड अ चेक 5,000 फ्रॉम सीता एंड पेड टू गीता, यानी कि हमने सीता से रिसीव किया है और गीता को हमने पे कर दिया है। तो जब हम रिसीव करेंगे तो रिसीप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे, डेट चेंज कर लीजिए, और हमने रिसीव किया है सीता से तो सीता हो जाएंगी क्रेडिट 5,000 से, और हमारा जो बैंक है वो हो जाएगा डेबिट। इस तरीके से इस एंट्री को आप कंप्लीट कर सकते हैं। सेव कर लीजिए। और सेकेंड हमने क्या किया है, इनसे लेके हमने दे दिया है गीता को, तो गीता हो जाएंगी। जब हम देंगे गीता को तो गीता के लिए हमें पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना होगा। गीता हो जाएंगी डेबिट 5,000 से, हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से आज का जो क्वेश्चंस है मल्टीपल एंट्रीज हमने एक वीडियो में देखी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी अकाउंट से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन सभी के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। उन सारे वीडियो को वॉच करके आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और अकाउंटिंग में प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो मैंने शेयर की है ये हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।